इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके लिए आप लोग यहाँ पे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है? लास्ट वीडियो में कुछ इसके बारे में बताया था हमने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी देखा नहीं होगा आप लोगों ने, वो वीडियो देखी नहीं होगी अभी, उसको देखना पहले। उस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लास्ट में कुछ उसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उससे पहले उसमें बहुत कुछ बता रखा है उधर। सेल्स, पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कितनी कुछ चीजें बता रखी है उसमें। इतना कुछ उस चीज से उसको वर्थ आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो चलिए आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इट एक्चुअली? इट इज, अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल्स का एक अरेंजमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन आपका F2 on gaining 2 moles of electrons changes into F negative, ये आया। 2 lithium ion gains electrons to form lithium, ये solid, ये चीज, and it is aqueous, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है दैट इज प्लस 2.87 वोल्ट, राइट। ये इसका ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात हो रही है, और यहां है ये -3.05 ये वोल्ट। तो ये फ्लोरीन से लेकर लिथियम तक का जो रिडक्शन पोटेंशियल का अरेंजमेंट है ना, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इसके बीच में मिडिल में हाइड्रोजन आ गया 0 वोल्ट, फिर हाइड्रोजन से ऊपर को यहां आप लोगों को प्लस मिलेंगे और नीचे को नेगेटिव। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई है कि हम उसमें क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट है दैट इज केप्ट इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो यहां को रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, और ये कंफर्म भी कर सकते हैं आप लोग कि मेटल है और नॉन मेटल आप लोगों को पता है दैट नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हाइल दीस मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। दैट्स व्हाई जो मेटल्स हैं आपके अच्छे एक्टिव मेटल्स जो है उनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, लाइक और बीच में अगर कुछ देखते हैं आप लोग तो उसको भी ले सकते हैं, जिंक आयन इनटू Zn, तो इसका रहता -0.76 वोल्ट, और Fe+2 चेंजिंग इनटू Fe, ये सॉलिड, तो ये -0.44 वोल्ट। इसकी पूरी अच्छी खासी सीरीज है, लेकिन वो पूरी सीरीज आई वोंट रिकमेंड यू पीपल टू क्रैम दैट सीरीज। इनफैक्ट जहां पर रिक्वायर्ड होंगी वैल्यूज तो वो आप लोगों को गिवन होते हैं क्वेश्चन के साथ, और इसका आइडिया रखना है दिमाग में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बड़े काम की चीज। जो आप लोग जूनियर क्लासेज में मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, वो तो खाली पार्ट है इसका, वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। और यहां पे जैसे सिल्वर हो सकता है, बीच में हाइड्रोजन आ गया है, H पॉजिटिव, ये H2 0 वोल्ट, सिल्वर प्लस 0.80 वोल्ट, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस का पोटेंशियल गिवन है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये काम कैसे आता है, सेल बनाने में कैसे काम आता है? लाइक आप लोगों ने ये देखा ना, जिंक एंड कॉपर का ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है, इसका -0.76 वोल्ट फॉर जिंक
एंड दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट फॉर कॉपर। तो जिसका ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम। गैल्वेनिक सेल बनाने में आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि एनोड कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा? तो जिसकी रिडक्शन वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगी दैट विल सर्व एज एनोड व्हाइल द अदर वन विल ऑब्वियसली सर्व एज कैथोड। ऐसे ही मैं कुछ और जैसे इधर कपल बनाते हैं हम। सिल्वर का किसी के भी साथ कर लो, चलो आयरन के साथ कर लो, ये Fe और आप सिल्वर का बना रहे हो। Fe का कितना है +2 वाले केस में -0.44 वोल्ट और सिल्वर का कितना है +0.80 वोल्ट। ठीक है, अब बड़ा क्लियर हो गया आप लोगों को बड़े इसमें बार बार फिर मैं एम्फेसिस दे रहा हूं यहाँ पे, जो ज्यादा नेगेटिव वाला है उसको एनोड ना और पॉजिटिव वाला कैथोड। ऐसे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो लाइक बिटवीन जिंक एंड Fe व्हिच वन विल सर्व एज एनोड। अब तो आप लोग बता सकते हैं इसका मोर नेगेटिव है, देखिए -0.76 और ये वाला -0.44। तो जिंक सिस्टम आपका एनोड का काम करेगा और Fe वाला कैथोड का काम करेगा। ये बड़ी नोटिस करने वाली चीज है इसमें। सो हियर दिस इज एनोड और ये कैथोड। तो और भी बहुत सारी इससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, और वो क्या करेगा, वो मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा। लाइक Fe एंड सिल्वर की इक्वेशन बनाई आपने, Fe प्लस सपोज Ag2SO4, right? Since Fe has more negative value of reduction potential, so it is capable of displacing silver from this salt. तो FeSO4 प्लस 2Ag इस तरीके से मिलता है आप लोग। ठीक है, और दूसरा जो नेगेटिव वैल्यूज वाले हैं सब के सब, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाते हैं फ्रॉम मिनरल एसिड्स। तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एक एप्लीकेशन है। रिएक्टिविटी की तो बात हो गई को कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। एनोड कैथोड की बात हो गई कि कौन सा सब्सटेंस आपके लिए एनोड का काम करेगा कौन कैथोड का, और दूसरा फिर वो मेटल कौन हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस इवॉल्व करवाएगा, डिस्प्लेस करेगा मिनरल एसिड से, कौन नहीं करेगा। वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही आपको देता है। अच्छा ये तो ठीक है, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड। व्हाट इफ आवर इलेक्ट्रोड सिस्टम इज नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशंस? तो वहां पर पोटेंशियल को कैसे डिटरमिन करेंगे हम, तो वो भी सॉर्ट आउट हुआ है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन इज द वन ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which is used to determine EMF, that is E of cell, ठीक है, cell potential for a galvanic cell। ठीक, तो in non standard conditions, let's see what is that we're going to discuss now। It is used to calculate E of cell, that is EMF, in non-standard conditions। ठीक है, suppose an electrode reaction goes as
Mn positive on gaining n moles of electrons gets discharged into M. It's aqueous and solid. Fine, ये है. अब यहां पर ये जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका आयन जब बनता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, एंड दिस वन इज रिड्यूस्ड स्टेट. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो इसने स्टेट अटेन कर ली है इसकी रिड्यूस्ड स्टेट. तो नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो E ऑफ इलेक्ट्रोड सिस्टम होगा इस सिंगल, दैट इज E नॉट ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड सिस्टम माइनस RT अपॉन NF ln concentration of M upon concentration of Mn positive. Right? This is called Nernst equation. हाँ ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जा रही है. अगर इलेक्ट्रोड सिस्टम आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने इसको फाइंड करना है. तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर दिस E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड सिस्टम दैट वी विल टेक फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इटसेल्फ. तो अब ये Ln जो लिख रखा है ना ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. दिस इज नेचुरल लॉग. यूजुअली हम जो लॉग यूज करते हैं स्टडीज में कैलकुलेशंस में वो नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग होता है. नेचुरल लॉग को हम ln और अदरवाइज log ऑफ x टू द बेस e ये लिखना पड़ता है इसको. और कॉमन लॉग जो होता है वो बेस 10 पे होता है, बेस 10 पे. अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है देखिए. log ऑफ x दैट इज बेस e ln x ये जो होता है ना इट इज 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10 होने को ये E10 की वैल्यू होती है log ऑफ 10 बेस E पर. हाँ अगर वो 10 होता तब तो 1 होता. आप लोग सोच रहे होंगे ये ऐसा क्या कह रहे हैं कि log 10 यहाँ पर इसकी वैल्यू थी. वो बेस ही अगर नंबर और बेस सेम होते तब 1 आता है. कुछ भी है यहाँ पर log सपोज ये x है और ये भी बेस भी x है तब जाके 1 होगा आपके पास. ये log का बेस है, ये पावर नहीं है ये x. दिस इज बेस. This base is for log. Log of x. We read it as log of x to the base x. तो तब जाके वो होगा. तो in this condition here, लेकिन क्या है आप लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे ना वो कॉमन लॉग पर बेस्ड होगा बेस 10 पर. E नॉट ऑफ द सेम इलेक्ट्रोड सिस्टम माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ ये हो गया बेस 10 यहां पर concentration ऑफ M अपॉन concentration ऑफ Mn पॉजिटिव. What are these terms actually? इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अब इसको समझिए आप लोग. ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया इसका सेम. R इज गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन टेम्परेचर, N is the moles of electrons being exchanged. ठीक है. F is Faraday's constant. इसको लिख देते हैं. Here F is Faraday's constant. और इसकी जो वैल्यू होती है ना और ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज अ चार्ज. ऐसे में पता रखना जरूरी है ना. चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप 1 मोल को दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ठीक है 6.022 × 10⁻23 उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा 96 ठीक है
487 इतना कूलम। एंड इसको फॉर कन्वीनियंस वी टेक इट 96500 इन द न्यूमेरिकल्स। ये फैराडेज कांस्टेंट है। और ये जो चीज है यहां पर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इट इज टेकन यूनिटी, एम है ना मेटल सॉलिड फॉर्म में, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। तो इतना तो क्लियर हो गया अपन को। अब जब ये अगर क्या हो, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होगा एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी जाए इसमें, तो E ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा ना, दिस यू विल बी गेटिंग E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये आया माइनस 0.059 अपॉन n। n तो डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रोड सिस्टम में 1 2 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। बाकी वैल्यू जो रखे हैं, एक तो ये 2.303 हो गया, r की वैल्यू रखी है आपने, r इज इक्वल टू 8.314, इसका ध्यान रखना इधर, बिकॉज एनर्जी से रिलेटेड चीज है ये। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन रखना है, ये वैल्यू रखनी है। अदरवाइज अगर वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, तो वहां पर 0.0821 लिया जाता है, फिर लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, तो वो गैसेज के लिए होगा, ये आया। एंड log 1 अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव बेस 10। सो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, ये आया। एंड जो आपके लिए यूजफुल है, ये यूजफुल है इधर। तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम, ठीक है। तो पूरा इसको पहले, ये ओरिजिनल इक्वेशन होगी इसकी, E ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस RT अपॉन NF ln concentration of M upon concentration of Mn positive, that is reduced state upon oxidized state. And after placing the values, we attain the stage of 0.059 upon N log 1 upon the concentration of Mn positive, ठीक है, that is the ion, वो एनोड एंड कैथोड से एकदम क्लियर हो जाता है, चाहे वो Zn पॉजिटिव 2 होगा या फिर Cu पॉजिटिव 2 या फिर Mg पॉजिटिव 2, जो भी होगा उसमें सिस्टम में, ठीक है। और ये रहा बेस 10 पर, ठीक, एट 298 केल्विन। अब इसी को हम सेल के लिए यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल, दैट इज जो कि E कैथोड माइनस E एनोड होता है, उससे कैसे आता है उसको समझते हैं, ठीक है। वेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल, इक्वेशन टू डिटरमिन EMF होता है, हाँ वैसे तो, फॉर अ सेल। This is E of cell is equal to E of cathode minus E of anode, right? Okay. अब E of cathode क्या होगा, यहां से किसी को भी रख लो आप, क्या इसको प्लेस करना है या इसको प्लेस करना है, is equal to, here I'll call it E naught of cathode minus 2.303 RT upon NF log of 1 upon the concentration of Mn positive, ये आया to the base 10. We can call it equation number 1. Oh, साइमल्टेनियसली करना है फिर इसको,
चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस एनोड का बनाते हैं फिर हम, ई डिग्री ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, ये एनोडिक रीजन वाला है, 1 अपॉन, फॉर द डिफरेंस आई एम टेकिंग इट N फॉर कैथोडिक रीजन, नो कैथोड माइनस एनोड, तो ये कैथोडिक रीजन का हो गया, ठीक है। M इज फॉर कैथोड एंड N फॉर एनोड, बेस 10 इसका कंसंट्रेशन। दिस इज नाउ E naught of cathode minus E naught of anode, फिर उसके बाद माइनस, जरा इस पर देखिए इधर, दिस टर्म इज नेगेटिव हियर एंड हियर ऑन रिमूविंग दिस ब्रैकेट ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लिया जाए, फिर 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन ये NN पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन बेस 10 माइनस 2.303 RT अपॉन NF सेम लॉग 1 अपॉन MN पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन, दिस इज एट बेस 10। दिस इज नाउ E नॉट ऑफ सेल, न्यूमेरिकली भी हमें यही करना होगा, दी स्टैंडर्ड वैल्यूज ये तो हमें गिवन होगी इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब इसमें से एक काम करते हैं ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन है बीच में माइनस रख रखा है, तो इसमें भी अगर हम माइनस वाले को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2.303 अपॉन NF ये RT, तो अंदर क्या रहेगा आपके पास माइनस, तो log ऑफ 1 अपॉन MN पॉजिटिव, ये बेस 10 माइनस दिस विल बिकम नेगेटिव, 1 अपॉन log ऑफ N, ये N पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इज log 1 अपॉन बेस 10, ठीक है। तो इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, दिस इज log M माइनस log N, दैट इज log M अपॉन N, तो 1 अपॉन, अब जहां से इतना बता दिया तो पूरा स्टेप वाइज ले लेता हूं मैं इसको, अपॉन 1 अपॉन ये N पॉजिटिव, ठीक है, बेस 10 पर, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग N पॉजिटिव अपॉन N पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन, ये बेस्ड है, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिला, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट इज इट N, किसको लिया था हमने, देखिए M जो है दिस इज फॉर कैथोड, इसको समझिए, और ये है एनोड, तो जो एनोड वाला सब्सटेंस होगा ना उसका कंसंट्रेशन ऊपर आएगा, कंसंट्रेशन दैट फ्रॉम एनोडिक रीजन अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक रीजन। अब जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें तो C1 एंड C2 करके होता है, तो C1 अपॉन C2 लिख सकते हैं आप लोग इसको, है? तो यही अगर इसको 0.059 में लाते हो तो, और वी गेट इट E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N log
C1 कर देते हैं, फिर इसको C1/C2 टू द बेस 10। मेन चीज है समझने की। तो दिस इज फ्रॉम एनोड, ये एनोडिक, एंड फ्रॉम कैथोडिक, कैथोडिक रीजन एंड एनोडिक रीजन का। और रेज टू द पावर भी होंगे अभी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है इसमें, इसके न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया करके इसके अच्छे से न्यूमेरिकल समझेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ दैट इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे ना, वो पावर में जाएंगे इसके C1 into C2 के। अगर ये 2n है तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कुछ भी है 3m है तो C2 का क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से। सो दिस इज नर्स इक्वेशन व्हिच इज very very substantial, essential for determining the EMF of various galvanic cells। तो उनके लिए आता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो इसको अच्छे से समझना, आप लोगों ने बहुत प्यार से आप लोगों को बताया है ये, तो इसका आप लोगों ने पूरा इसका बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए आप लोग अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अभी क्विकली। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी विद इन शॉर्ट स्पैन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।